औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। जैसा कि आपको पता है कि मैं ख्वाबों की ताबीर बता रही हूँ और आज का मेरा जो उन्वान है वो आग है, ख्वाब में आग देखना। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपसे ये बात करना ज़रूरी समझती हूँ और मैं हर वीडियो में आपको कह रही हूँ कि जब आप ख्वाब देखें और आप देखें कि कोई बुरा ख्वाब है तो इस ख्वाब को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपने क्या करना है कि ख्वाब जो है वो देखा है आपने बुरा, ज़ाहिर है ख्वाब में घबरा जाता है बंदा। आयतुल कुर्सी पढ़ें और अपने बाएं तरफ फूंक मार दें और हो सके तो आप उसी वक्त और नहीं तो सुबह के टाइम आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है बगैर किसी से को ख्वाब बताए बगैर 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है, हाजत के नफल। और फिर उसके बाद आपने सदका देना है, चाहे कुछ भी सदका दें। इसमें कुछ नहीं है कि आप चाहे सदका एक रुपया भी हो, 1 पैनी भी हो, जो भी हो, जितना आपकी तौफीक है आप सदका दें और फिर उस ख्वाब को अल्लाह के हवाले कर दें, क्योंकि वो ख्वाब फिर अब जो है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। ठीक है, ये बात आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ। इसके बाद जो आज की वीडियो है उसमें मैं आग के बारे में बताऊंगी, लेकिन आग की हर किस्म के बारे में। ये नहीं है कि आप खाली ये देख लें कि आग ख्वाब में देखी है। उस आग की बहुत सी किस्में होंगी कि आपने आसमान से गिरते देखी है, आपने ज़मीन पे देखी है, आपके ऊपर गिरी है, क्या कुछ है। ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे, क्योंकि खाली आग जो है वो एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि आप आगे जानेंगे। हज़रत दानियाल ने फरमाया कि अगर आपको पता है कि 6 इमाम हैं जो ख्वाबों की ताबीर बताने वाले हैं और उनमें हज़रत दानियाल भी है। हज़रत दानियाल ने फरमाया कि अगर ख्वाब में आग बगैर धुएं के देखे तो दलील है कि बादशाही के करीब होगा और उसके सारे काम पूरे होंगे। और अगर देखे कि उसको किसी ने आग में गिरा कर जला दिया है तो दलील है कि बादशाह उस पर जुल्म करेगा, लेकिन जल्दी खलासी पाएगा और बिशारत और नेकी पाएगा। चुनाचे फरमाने हक ताला है, कुल ना या ना रकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। तर्जमा, हमने हुक्म दिया कि ए आग सर्द हो जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती हो जाए। अगर ख्वाब में देखे कि आग ने उसको जलाया नहीं है तो दलील है कि यानी कि तकलीफ के साथ, कराहत के साथ मतलब है कि तकलीफ के साथ उसका सफ़र होगा। और अगर आग को भड़कता हुआ देखे तो दलील है कि वो तप से बीमार होगा, यानी उसको बुखार होगा। और अगर देखे कि आग ने उसका जिस्म जला दिया है तो दलील है कि जलन के मुताबिक उसको रंज नुकसान पहुंचेगा, यानी जितना जलन की तकलीफ महसूस किया है उसके मुताबिक आपको उस नुकसान पहुंचेगा। अल्लाह ना करे कि आप ख्वाब में ऐसा देखें। और अगर कोई देखे कि उसके घर में आग पड़ी है और उसके सारे जिस्म को जला दिया है और भड़कती है और उसके दिल में उससे खौफ और दहशत नहीं आई है तो दलील ये है कि उसको मेहनत और मुसीबत के सबब बीमारी और ज़ौफ आएगा। ज़ौफ में नहीं, कमज़ोरी आएगी, जैसे सर्दी, कोई वबाई मर्ज जो होती हैं वो आ जाएंगी। अगर देखे कि आग को पकड़ लिया है तो दलील है कि इसी कदर बादशाह से माल हराम मिलेगा। अगर देखे कि आग धुएंदार है तो दलील है कि माल मेहनत और रंज से मिलेगा और बहुत सा झगड़ा देखेगा। अगर देखे कि इसको आग से गर्मी और तपश पहुंची है तो दलील है कि कोई शख्स उसकी गिबत करता है। अच्छा, ठीक है। हजरत किरमानी ने फरमाया कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि आग के शोले लोगों पर डालता है तो दलील है कि लोगों में अदावत और दुश्मनी डालेगा। और अगर सौदागर ख्वाब में देखे कि उसकी दुकान और सामान को आग लगी है तो इस अमर की दलील है कि उसका सामान बर्बाद हो जाएगा। या 1 दिरहम की 3 दिरहम को फरोख्त करेगा, यानी किसी पर शफकत नहीं करेगा, जैसे कि अपनी चीज को दुगना करके बेचना। अगर देखे कि किसी के घर में आग लगी है
तो इस अमर की दलील है कि वो आदमी जंग और फितना और बादशाह के जुल्म में गिरफ्तार होगा। और अगर देखे कि आग ने कपड़ा जला दिया है तो दलील है कि अपनों के साथ लड़ेगा और माल के सबब गमनाक होगा। और अगर कोई बड़ी आग जमीन पर देखे तो दलील है कि इस मौजू पर जंग, जहाँ पे वो रह रहा है उस जगह पर जंग और फितना होगा। और अगर कोई जली हुई चीज देखे तो दलील है कि औरतों की वजह से किसी के साथ लड़ेगा। अगर देखे कि किसी शहर या महल या सराय में आग लगी है और सब कुछ जला दिया है और आग शोले मार रही है और खौफनाक आवाज देती है तो दलील है कि उस जगह में सख्त बीमारी पड़ेगी। अगर देखे कि आग ने कुछ चीजें जला दी हैं और कुछ चीजें छोड़ दी हैं और खौफनाक आवाज नहीं देती है तो इस अमर की दलील है इस जगह पर लड़ाई होगी और शोले रोशन नहीं है तो सख्त बीमारी आएगी। इब्न सिरान जो कि ख्वाबों के टॉप पे नंबर 1 ये ख्वाब की ताबीर बताने वाले हैं, इन्होंने फरमाया कि ख्वाब में आग का रोशन करना बादशाह को कुव्वत और बगैर धुएं के आग और ज्यादा कुव्वत से है। और धुएं वाली आग बादशाह के जुल्म और गम और नुकसान पर दलील है। अगर गर्म होने के लिए आग रोशन की या कोई गर्म हुए तो दलील है कि कोई चीज तलब करेगा और नफा पाएगा। और अगर देखे कि बेफायदा आग रोशन की है तो इस अमर की दलील है कि बेवजह लड़ाई और झगड़े करेगा। अगर कोई चीज किसी चीज को भूनने के लिए आग रोशन किया तो दलील है कि लोगों की गीबत के लिए कोई काम करेगा ताकि किसी का हाल मालूम हो और इस भुनी हुई चीज को खाए तो दलील है कि इस कदर रोजी उसको गम अंदवा के साथ मिलेगी। और अगर देखे कि देख के नीचे आग को रोशन किया और इसमें गोश्त या कोई और चीज है तो दलील है कि कोई काम करेगा जिससे साहब खाना को फायदा पहुंचे, यानी घर वालों को। और अगर इस देख में कोई खाने की चीज नहीं है तो इस अमर की दलील है कि इस काम से गम पहुंचेगा। अगर रोशनी के लिए आग जलाई है तो दलील है कि काम को हुज्जत और दलील से करेगा। और अगर कुछ चीज पकाने के लिए रोशन किया है तो दलील है कि इसको नेक बात कहेंगे। हजरत इब्राहिम किरमानी ने फरमाया कि अगर देखे कि किसी जगह को जलाने के लिए आग रोशन की है तो दलील है कि उस जगह के लोग जो हैं वो बदी और गिबत करेंगे। और अगर आग को बगैर खाने पकाने के तनूर या आतिशदान जैसे अंगीठी वगैरह हो गई उसमें रोशन करेगा तो दलील है कि वो ख्वेशों और अहले बैत के साथ लड़ेगा और अपने फायदे के लिए आग रोशन करना चाहता है तो आग रोशन नहीं हुई है तो दलील है कि अपने इल्म से फायदा उठाएगा। और अगर बादशाह है तो इज्जत और मर्तबा और दौलत ज्यादा होगी। अगर देखे कि आग रोशन की है और बुझ गई है तो ये उसके हलाक होने की दलील है। हजरत जाबर मगरबी ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि जंगल में आग रोशन की ताकि लोग इसकी रोशनी से अपनी जगह पर चले जाएं तो दलील है कि लोग इसके इल्म और हिकमत से फायदा उठाएंगे और राह रास्त पर आएंगे। अगर देखे कि आग कमजोर हो रही है और उसका नूर कम हो रहा है तो दलील है कि साहब ख्वाब के अहवाल जो है वो तब्दील हो जाएंगे, बदल जाएंगे और दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अगर ख्वाब में देखे कि जंगल में आग रोशन की है और राह रास्त पर रोशन नहीं है तो दलील है कि लोग इसके इल्म से गुमराह होंगे। और अगर सौदागर ख्वाब में देखे कि उसने किसी जगह को जलाने के लिए आग रोशन की है और आग ने इसको नहीं जलाया तो दलील है कि बददियानती से खरीदो फरोख्त करेगा और उसका माल हराम होगा। और देखे कि हमसाए के घर से आग लेता है तो दलील है कि उसको माल हराम पहुंचेगा। अब इसके बाद जो है वो मैं ये आग को लगा हुआ देखने की है। इसके बाद जो मैं बनाऊंगी वीडियो वो आग की रोशनी, क्योंकि ये आग का बहुत लंबा टॉपिक है, ये छोटा सा नहीं है तो इसमें मैं एक वीडियो में ये सारा कुछ बयान नहीं कर सकती। तो ठीक है, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना ख्वाब बयान करिएगा। अगर कोई भी ख्वाब की ताबीर चाहिए आपको तो आप कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर वो बता दूंगी।
اللہ حافظ.